हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में बॉलीवुड जीके से 100 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे, जिसमें से हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। गाइज, अगर आप रेलवे, एसएससी, जीडी, एसएससी लेवल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि बॉलीवुड जीके से 2 से 3 प्रश्न हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ इस भी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रथम मौलिक फिल्म बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? प्रथम की बात हो रही है यहाँ पे। प्रथम मौलिक फिल्म बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, सी से होगा दादा साहब फाल्के थे। कौन थे? दादा साहब फाल्के थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रथम रंगीन फिल्म के निर्माता कौन थे? प्रथम रंगीन फिल्म के निर्माता कौन थे? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा जे.एफ. मदन थे। कौन थे गाइज? जे.एफ. मदन थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइज। भारतीय रजत पट पर दोहरी भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला कलाकार कौन थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो डी से होगा जुबैदा थी। कौन थी? जुबैदा थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का। सबसे पहले स्वाग फिल्म बनाने किसने बनाई? सबसे पहले स्वाग फिल्म किसने बनवाई? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, बी से होगा आरदेशीर ईरानी ने बनाई। किसने? आरदेशीर ईरानी ने बनाई। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। स्वाग हिंदी फिल्मों का प्रथम हास्य कलाकार किसे माना जाता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, बी से होगा मास्टर मोहन को माना जाता है। किसे माना जाता है? मास्टर मोहन को माना जाता है। गाइज, अगले प्रश्नों की बात करते हैं। सबसे पहले कोई हिंदी गाना किसकी आवाज में रिकॉर्ड किया गया था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, ए सही होगा वजीर मोहम्मद खान को रिकॉर्ड किया गया था। सबसे पहले किसको? वजीर मोहम्मद खान को रिकॉर्ड किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। डबल रोल करने वाले प्रथम कलाकार का नाम क्या है? यहाँ प्रथम की बात हो रही है। डबल रोल करने वाले प्रथम कलाकार का नाम क्या है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, बी से होगा अरड़ा सालुके। कौन से? अरड़ा सालुके हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। बोलती फिल्मों की प्रथम नायिका कौन थी? बोलती फिल्मों की प्रथम नायिका कौन थी? अगर आपकी राइट आंसर की बात करें, इससे होगा जुबैदा। कौन थी? जुबैदा थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। प्रथम महिला निर्देशक कौन थी? प्रथम महिला निर्देशक कौन थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा फातिमा बेगम थी। कौन थी? फातिमा बेगम थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। प्रथम महिला कैमरामैन का नाम क्या था? प्रथम महिला कैमरामैन का नाम क्या था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, आशा दत्त था। क्या था? आशा दत्त था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। अपनी संतान को फिल्मी दुनिया में लाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, सी से होगा दादा साहब फाल्के थे। कौन थे? दादा साहब फाल्के थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। सिनेमा स्कोप फिल्म बनाने वाले प्रथम गुरुदत्त थे। उन्होंने ऐसी कौन सी फिल्म बनाई थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा कागज के फूल सबसे पहले प्रथम फिल्म बनाई थी। कौन से? कागज के फूल। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। प्रयोगात्मक फिल्म बनाने वाले प्रथम व्यक्ति किसे माना जाता है? प्रयोगात्मक फिल्म बनाने वाले प्रथम व्यक्ति किसे माना जाता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, डी से होगा कमल हासन को। किसे? कमल हासन को माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। फिल्म उद्योग के प्रथम प्रोडक्टर एवं प्रसिद्ध अभिनेता थे, उसका नाम क्या था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो जानकी दास था। क्या था? जानकी दास था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। प्रथम संगीतकार जोड़ी किसे माना जाता है? प्रथम संगीतकार जोड़ी किसे माना जाता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, हुसन लाल भगत राम को। किसे? हुसन लाल भगत राम को माना जाता है। आपका राइट आंसर गाइज ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम फिल्मी हस्ती कौन थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो सी से होगा देविका रानी थी। कौन थी? देविका रानी थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा गाइज। स्वाद बोलने वाले प्रथम अभिनेता होने का गौरव किसे मिला है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, ए सही होगा मास्टर विट्ठल को मिला है। किसे? मास्टर विट्ठल को। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। पद्मश्री पाने वाले प्रथम अभिनेत्री कौन थी? यहाँ पे प्रथम की बात हो रही है। पद्मश्री पाने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, नरगिस दत्त थी। कौन थी? नरगिस दत्त थी।
अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। सबसे पहले किस अभिनेत्री ने एक फिल्म में नग्न दृश्य की थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो सी से होगा सकीना ने। कौन थी? सकीना थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। मिस इंडिया का खिताब पाने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा नुतून थी। कौन थी? नुतून थी। आपका राइट आंसर बी से होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। विदेश में शूट की गई प्रथम फिल्म कौन सी थी? सबसे पहले विदेश में शूट की गई प्रथम फिल्म कौन थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, नाग थी। आपका राइट आंसर डी से होगा गाइस, नाग थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी होगा। प्रथम रहस्य प्रधान फिल्म कौन सी थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, बी से होगा महल थी। कौन सी फिल्म थी? महल थी गाइस। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। वेश्या जीवन पर बनाई गई प्रथम फिल्म कौन सी थी? यहाँ पे वेश्या की बात हो रही। वेश्या जीवन पर बनाई गई प्रथम फिल्म कौन सी थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो आदमी थी। आपका राइट आंसर ए सही होगा, आदमी थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विश्व युद्ध पर बनाई गई प्रथम फिल्म कौन सी थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, बी से होगा एक ही रास्ता। कौन सा? एक ही रास्ता। अगले ही प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। नग्न दृश्य के फिल्मांकन वाली प्रथम फिल्म कौन सी थी? नग्न दृश्य के फिल्मांकन वाली प्रथम फिल्म कौन सी थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, बी से होगा सती अनसुईया थी। कौन थी? सती अनसुईया थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। देश की प्रथम मौलिक स्वदेशी फिल्म कौन सी थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, सी से होगा राजा हरिश्चंद्र। कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र पहली बार किस फिल्म को मिला था? सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र पहली बार किस फिल्म को मिला था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, बी से होगा सैरगृह। कौन सा? सैरगृह होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। पहली टेक्निकलर फिल्म कौन सी थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, झांसी की रानी। आपका राइट आंसर का डी से होगा। कौन सी? झांसी की रानी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पहला गाना किस फिल्म में गाया गया था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, आलम आरा। आपका राइट आंसर बी से होगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस फिल्म को प्रथम कॉमेडी फिल्म माना जाता है? किस फिल्म को प्रथम कॉमेडी फिल्म माना जाता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो चार चक्रम। कौन सा? चार चक्रम। आपका राइट आंसर डी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अमिताभ बच्चन की ससुराल किस प्रदेश में है? आपके राइट आंसर की बात करें तो डी से होगा पश्चिम बंगाल में है। किस प्रदेश में? पश्चिम बंगाल में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला सुपरस्टार किसे माना जाता है? पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना को माना जाता है। आपका राइट आंसर बी से होगा राजेश खन्ना गाइस। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। देश के किसी सिनेमा घर में सबसे लंबे समय तक कौन सी फिल्में चली थी? आपके अगर राइट आंसर की बात करें, बी से होगा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। कौन से? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आपका राइट आंसर बी से होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। इनमें से कौन सी फिल्म पत्रिका नहीं रही है? इनमें से कौन फिल्में पत्रिका नहीं रही है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, सी से होगा सारिका। कौन सा? सारिका होगा गाइस। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से कौन प्रमुख फिल्म पत्रकार नहीं रहे हैं? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, प्रभास जोशी। आपका राइट आंसर बी से होगा प्रभास जोशी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। पहली गीतविहीन फिल्म कौन सी थी? पहली गीतविहीन फिल्म कौन सी थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, ए से होगा नौजवान। कौन सा? नौजवान थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। पहली बार पूरे देश में कौन सी फिल्म सुपरहिट हुई थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, देवदास। आपका राइट आंसर ऐसे होगा गाइस, देवदास था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। सन 1886 में, मतलब सन 1886 में लघु फिल्मों का प्रदर्शन कहाँ किया गया था? आपके राइट आंसर की बात करें, डी से होगा वाटसन होटल में। कहाँ पे? वाटसन होटल में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सन में कितनी मूक लघु फिल्में प्रदर्शित की गई थी? आपके राइट आंसर की बात करें तो 6। आपका राइट आंसर सी से होगा 6। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा गाइज। किस वस्तु के विज्ञापन में प्रथम बार किसी अभिनेत्री ने मॉडलिंग की थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, साबुन। ए सही होगा गाइज।
अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। प्रथम बोलती फिल्म कौन थी? प्रथम बोलती फिल्म कौन थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, आलम आरा, सी सही होगा। आपका राइट आंसर सी सही होगा, आलम आरा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। तिहरी भूमिका निभाने वाली पहली अभिनेत्री कौन सी थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, गौहर मामजी वाला। कौन सा आपका राइट आंसर बी सही होगा, गौहर मामजी वाला। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। प्रथम नृत्य प्रधान श्वेत शाम फिल्म कौन सी थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, सी से होगा, कल्पना थी। कौन सी? कल्पना थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। प्रथम नृत्य प्रधान रंगीन फिल्म कौन सी थी? प्रथम नृत्य प्रधान रंगीन फिल्म कौन सी थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा, झनक झनक पायलबाजी। कौन सा? झनक झनक पायलबाजी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, डाकू जीवन पर बनाई गई प्रथम फिल्म कौन सी थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, ऐसे होगा, शमशीर थी। कौन सी गई? शमशीर थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देश में बनी प्रथम स्वेज शाम सिनेमा स्कोप फिल्म कौन सी थी? देश में बनी प्रथम स्वेज शाम सिनेमा स्कोप फिल्म कौन सी थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, ऐसे होगा, कागज के फूल। कौन सी थी गई? कागज के फूल था। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। प्रथम गतिविहीन फिल्म कौन सी थी? प्रथम गतिविहीन फिल्म कौन सी थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, बी से होगा, नौजवान। कौन सी थी? नौजवान थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। प्रथम 3D प्लस फिल्म कौन सी थी? प्रथम 3D प्लस फिल्म कौन सी थी, जिसे हम HD कहते हैं? आपके राइट आंसर की बात करें, डी से होगा, आबरा का डाबरा। कौन सी थी? आबरा का डाबरा थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देश में पूरी तरह रंगीन बनी फिल्म कौन सी थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, सौरद्री। कौन सा? सौरद्री थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। एक पत्र वाली प्रथम फिल्म कौन सी थी? एक पत्र वाली प्रथम फिल्म कौन सी थी? आपकी अगर राइट आंसर की बात करें, यादें, डी से होगा। आपका राइट आंसर डी से होगा, यादें थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। बिना मध्यांतर वाली प्रथम फिल्म कौन सी थी, जिसे इंटरमिशन बीच में आ जाता है? वो कौन सी सबसे पहले फिल्म थी? इंतफाक। कौन सी थी? इंतफाक। आपका राइट आंसर ए सही होगा, इंतफाक थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। युद्ध पर आधारित प्रथम फिल्म कौन सी थी? युद्ध पर आधारित प्रथम फिल्म कौन सी थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा, हकीकत। आपका राइट आंसर बी से होगा, हकीकत थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। जादुई लालटेन का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा, सन 1894 से 95 तक। आपका राइट आंसर बी से होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। फ्लैशबैक का प्रचलन चौथे दशक में बनी किस फिल्म से शुरू हुआ? आपकी अगर राइट आंसर की बात करें, बी से होगा, अमर ज्योति से। कौन से? अमर ज्योति से। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। मेट्रो ट्रेन में सबसे पहले किस फिल्म की शूटिंग की गई? आपके राइट आंसर की बात करें, बेवफा। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। किस फिल्म की शूटिंग के दौरान पहली बार क्लोज आप पर जूम शॉट का प्रयोग किया गया था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो ए से होगा, अमृत मंथन। कौन सा? आपका राइट आंसर ए से होगा, अमृत मंथन। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। भारतीय सिनेमा में 25 सप्ताह चलकर पहली बार सिल्वर जुबली किस फिल्म ने बनाई गई थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, बी से होगा, कपाल कुंडला। कौन सा? कपाल कुंडला था। आपका राइट आंसर बी से होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। आउटडोर शूटिंग वाली प्रथम फिल्म कौन सी थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, टैक्सी ड्राइवर। आपका राइट आंसर सी से होगा, टैक्सी ड्राइवर था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पानी के अंदर फिल्माई गई प्रथम फिल्म का नाम क्या था? मतलब पानी के अंदर फिल्म बनाई गई सबसे पहले कौन सी फिल्म थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो डी से होगा, चंद्रसेन। कौन सा? चंद्रसेना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। ऑस्कर पुरस्कार के अंतिम चक्र में प्रथम बार कौन भी फिल्म पहुंची थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, मदर इंडिया थी। कौन थी? मदर इंडिया। आपके राइट आंसर ए से होगा, मदर इंडिया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मूक फिल्मों के युग में इनमें से कौन सा शहर फिल्म निर्माण के केंद्र के रूप में नहीं उभरा था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, बी से होगा, दिल्ली। आपका राइट आंसर बी से होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम स्वाग फिल्म आलम आरा में कितने गाने थे? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, डी से होगा, 7 गाने थे। कितने गाने थे? 7 गाने थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा।
मूक फिल्मों के युग में बनाई जाने वाली अधिकार फिल्मों के कथा बिंदुओं का आधार क्या रहता था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें पौराणिक, कौन सा? पौराणिक था आपका राइट आंसर गाइस, ए सही होगा पौराणिक। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। जादुई लालटेन का नाम क्या था? जादुई लालटेन का नाम क्या था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें साबरिक खरोलिका था, कौन सा? साबरिक खरोलिका था आपका राइट आंसर गाइज, ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। दूसरी बोलती फिल्म कौन सी थी? दूसरी बोलती फिल्म कौन सी थी? आपके राइट आंसर की बात करें बी सही होगा, सीरी फरहाद, कौन सा? सीरी फरहाद थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इनमें से किसी मुंबई में फिल्म निर्माण का आधारभूत ढांचा खड़ा करने वाले में नहीं गिन जाता? अगर आपके राइट आंसर की बात करें मधु बोस को, आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। आला मारा बनने के बाद आला मारा की बेटी नाम की भी थी फिल्म बनी थी, वह किस वर्ष बनी थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें सन 1960 में बनी थी, आपका राइट आंसर डी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बताओ निर्देशक की शांताराम की फिल्म पहली कौन सी थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें नेताजी पालकर, कौन सा? नेताजी पालकर थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। चेतन आनंद की किस फिल्म ने उन्हें अचानक बुलंदी पर पहुंचा दिया? अगर आपके राइट आंसर की बात करें हकीकत, आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इनमें से कौन निर्देशक रिश्ते में गुरुदत्त के चचेरे भाई हैं? अगर आपके राइट आंसर की बात करें श्याम बेनेगल, आपका राइट आंसर डी से होगा, श्याम बेनेगल जी हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस फिल्म का निर्देशन करने के बाद महेश भट्ट ने निर्देशक के रूप में काम नहीं करने की घोषणा कर दी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें ए से होगा जख्म, कौन सी? जख्म थी, आपका राइट आंसर ए से होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मुगल ए आजम के निर्माण निर्देशक कौन थे? मुगल ए आजम के निर्माण निर्देशक कौन थे? अगर आपके राइट आंसर की बात करें ए से होगा के आसिफ थे, कौन थे? के आसिफ थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित पहली फिल्म कौन सी थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें छलिया थी, आपका राइट आंसर ए से होगा, छलिया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित पहली फिल्म कौन सी है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें मुसाफिर, कौन सा? मुसाफिर होगा, आपका राइट आंसर गाइड डी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कृष्ण गोपाल द्वारा निर्देशित किस अधूरी फिल्म को ऋषिकेश मुखर्जी ने पूरा किया था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें डी से होगा, गबन, आपका राइट आंसर डी से होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। आग का निर्देशन करते वक्त राज कपूर की उम्र कितनी थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो ए से होगा 22 वर्ष थी। कितनी थी? 22 वर्ष थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इनमें से किस फिल्म को शशि कपूर ने नहीं बनाया है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें सी से होगा कलयुग का, कौन सा? आपका राइट आंसर सी से होगा, कलयुग। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बॉलीवुड की फिल्म फैक्ट्री इनमें से किसे कहा जाता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें राम गोपाल वर्मा को, आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बिग बजट वाली फिल्मों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें एस वासन को, किसे? एस वासन को, आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। इनमें से किस फिल्म का निर्देशक मणिरत्न में नहीं किया है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा मिशन कश्मीर, कौन सा? मिशन कश्मीर होगा, आपका राइट आंसर बी से होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, शोले किसने बनाई थी? शोले फिल्म किसने बनाई थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें जेपी सिप्पी ने, आपका राइट आंसर बी से होगा, जेपी सिप्पी ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। इंदिरा शासन पर केंद्रित किस्सा कुर्सी पर किसने बनाई थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें बी से होगा अमृत नाहटा, कौन से? अमृत नाहटा थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। फिल्म उद्योग में सुभाष घई को क्या कहा जाता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें डी से होगा जूनियर शोमैन, कौन सा? जूनियर शोमैन होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। गुलजार ने इनमें से किस फिल्म का निर्देशक नहीं किया है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें सी से होगा खूबसूरत, कौन सी? खूबसूरत होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, किसकी फिल्म में अर्थात परख दिखने के लिए शाबाना आजमी को अपने केस को मुड़वाने पड़े थे? अगर आपके राइट आंसर की बात करें दीपा मेहता को, कि आपका राइट आंसर डी से होगा, दीपा मेहता। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। दुश्मन इनमें से किसकी पहली फिल्म है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तनुजा चंद्रा की, आपका राइट आंसर बी से होगा, तनुजा चंद्रा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा।
इनमें से किस महिला निर्देशक की फिल्म प्रायः विवाद और विरोध का कारण नहीं बनती है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें दीपा मेहता, आपका राइट आंसर डी से होगा दीपा मेहता। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हृदय मंथन का निर्माण और निर्देशन में इनमें से किसने किया था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें जदन बाई ने, किसने? जदन बाई ने। आपका राइट आंसर बी से होगा, आपका राइट आंसर बी से होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उपकार के लोकप्रिय गीत मेरे देश की धरती सोना उगले किसने लिखा है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें गुलशन बाबरा, कौन से? गुलशन बाबरा। आपका राइट आंसर बी से होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना गाना किसने लिखा है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें बी से होगा प्रदीप ने लिखा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ए मेरे वतन के लोगों किस फिल्म का गाना है? तो किसी भी फिल्म का गाना नहीं है, आपके राइट आंसर डी से ही होंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नन्हा मुन्ना रही हूँ देश का सिपाही हूँ किस फिल्म का गाना है? सन ऑफ इंडिया का गाना है। आपका राइट आंसर डी से होगा, फिल्म का नाम सन ऑफ इंडिया होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, हिंदी फिल्म जूली का अंग्रेजी गाना माई हार्ट इज बेटिंग किसने लिखा है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने लिखा है। आपका राइट आंसर सी से होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कैफी आजमी ने पहला गाना किस फिल्म के लिए लिखा था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें सी से होगा बुजदिल, कौन से? बुजदिल। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, साहिल लुधियान में गीतकार बनने के लिए पहले क्या करते थे? अगर आपके राइट आंसर की बात करें पत्रकारिता थे, कौन से? पत्रकारिता थे। आपका राइट आंसर डी से होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, कैफी आजमी ने इनमें से किस फिल्म में गीत नहीं लिखे हैं? अगर आपके राइट आंसर की बात करें पूर्णिमा फिल्म में गीत नहीं लिखे हैं, किसने? कैफी आजमी ने। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इनमें से किस फिल्म के गीत योगेश ने नहीं लिखे हैं? अगर आपके राइट आंसर की बात करें सी से होगा डर। आपका राइट आंसर सी से होगा डर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, प्रेम धवन ने गीतकार के रूप में किस फिल्म से अपना करियर शुरू किया? अगर आपके राइट आंसर की बात करें ए से होगा जिद्दी फिल्म, कौन सी? जिद्दी फिल्म।